सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 27 में श्री अम्मा भगवान के द्वारा दिए गए कई सारे ज्ञान सूत्र को गहराई से समझेंगे। हर दिन इस विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांत के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पादुकाओं का चमत्कार। प्रक्रिया के दरमियान श्री अम्मा भगवान के पादुकाएं इस तरह भक्त के चेहरे में लग गए थे। श्री भगवान के दिव्यवाणी को पवित्रता के साथ सुनिए। The relationship between man and God. This is what I'm trying to do now. Produce a lot of spiritual teachers, spiritual gurus. So trying to empower the ordinary person. He becomes a leader and helps mankind. So you could say that all of my followers are leaders themselves. I believe because man is ripe for that. I think humanity is ripe for this major transition. Basically, what's happening in this work is the relationship between man and God is changing. So God is becoming a very, very personal friend here now. So the whole concept of God is undergoing a transformation. मनुष्य और ईश्वर के बीच के नाता क्या है, इसके बारे में श्री भगवान जी इस तरह बता रहे हैं। इसी को हम अब तक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कई सारे आध्यात्मिक शिक्षक आध्यात्मिक गुरु को तैयार करना चाहते हैं। इस तरह साधारण व्यक्ति को हम सशक्त करना चाहते हैं। वो एक लीडर बनेंगे, मानव जाति को मदद करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे कई सारे अनुगामी अपने में लीडर्स हैं। हम ये विश्वास करते हैं मनुष्य अभी इसके लिए तैयार है। हम ये भी सोचते हैं मानव जाति इस महान संक्रमण के लिए, मेजर ट्रांजिशन के लिए तैयार है। असल में हमारे इस कार्य में मनुष्य और ईश्वर के संबंध बदल रहा है। ईश्वर मनुष्य के अत्यंत करीब होते आ रहे हैं। अब ईश्वर उनके सबसे करीबी दोस्त बन चुके हैं। लोग ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, ईश्वर के बारे में जो भी धारणा था अभी तक, अभी ये परिवर्तित हो रहा है। जीवन मुक्ता कैसे अपने जीवन को जीते हैं, चलिए देखते हैं। The awakened one follows the flow of events. The unawakened one resists the flow of events. जीवन मुक्ता घटना के प्रवाह के साथ प्रवाहित होते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति घटना के प्रवाह को प्रतिरोध करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए उनके अंदर मैं हूँ ऐसा नहीं होता है। उन्हें वैसे बिल्कुल नहीं लगता है कि उनके भीतर कोई व्यक्ति है। इसीलिए मैं की कोई ज़रूरतें भी उनको नहीं होते हैं। उनके भीतर किसी भी चीज़ को नियंत्रण करने की एक ज़रूरत या किसी भी चीज़ को बदलकर कुछ अलग बयान करने की आवश्यकता नहीं होता है। इसीलिए वो जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं। वो अपने जीवन के प्रवाह के साथ किसी भी प्रकार के दखल नहीं देते। वो जीवन के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। जैसे माँ गंगा को हम किनारे के पास बैठकर देखते हैं तो गंगा में फूल जा रहे हैं, पत्ते जा रहे हैं, कोई जंतु के मृत शरीर भी जा रहा है। सब कुछ
जीवन के उस नदी में बहते हुए चला जा रहा है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति को गंगा के किनारे बैठकर गंगा में जो कुछ भी जा रहा है उसे एक साक्षी बनकर देखने के जैसे वो अपने जीवन में हर चीज़ को साक्षी भाव में उसको बहते हुए देखते हैं और इस प्रवाह के साथ वो भी उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए आप मेडिसिन पढ़ना चाहते थे, कड़ी मेहनत किया मगर वो संभव नहीं हो पाया। आपके रास्ते में बीएससी बॉटनी करने के लिए एक अवसर मिला, आपने वही किया। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं की भाव होता है, इसीलिए वो हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। इसीलिए जीवन के प्रवाह में जो कुछ भी होता है उसे वो अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेडिसिन पढ़ना चाहा, उसके लिए मेहनत किया और वो हो नहीं पाया, तो वो ज़िंदगी भर उसे स्वीकार नहीं कर सकते। उनको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ा, वो इंजीनियर बने, किंतु जीवन भर उनके मन में यही संघर्ष चला कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं हो पाया। टाइमलेस इनसाइट्स देखते हैं। सभी मानसिक दुख आघात से सृष्टि होता है, सभी आघात समान है। मान लीजिए आप बहुत उदास हैं क्योंकि आपके बॉस ने आपको बहुत कुछ सुना दिया, आपको अपने मेहनत के लिए कुछ अच्छा भी नहीं बोला है। आपके भीतर उस बात को लेकर मानसिक दुख है। परिस्थिति कुछ भी होने दीजिए, लोग कैसे भी होने दीजिए, घटना जो आपको उदास कर दिया है वहाँ पर आपका दुख आघात की वजह से है। जब भी आप अपने जीवन में आघात पाते हैं, ध्यान दीजिए, हर बार आघात से मिली हुई दुख एक समान होता है। पिताजी ने डांट दिया या आपके गर्लफ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया, बिजनेस में आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया या प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला था वो भी रिजेक्ट हो गया। इन सभी घटनाओं में जो दुख आपको मिलता है वो दुख का अनुभूति एक ही है। जब भी दुख होता है आपके शरीर में होने वाले संवेदनाएं, आपके सोच विचार, आपके आंतरिक वार्तालाप एक ही जैसा है। इसीलिए हमें हमारे इस दुख के बारे में सचेत होना है कि कैसे हर बार हम एक ही दुख में जा रहे हैं। जब आपके भीतर आपके आघात के बारे में आप सचेत होते हो तो आप अपने उस पुराने सोच विचार के ढंग से और भावात्मक रूप से जो इमोशनल पैटर्न है उससे भी आप बाहर आ सकते हैं। तब आपके भीतर शांति और आनंद रहेगा। एक अलौकिक सर्जरी, एक मिस्टिकल सर्जरी जब आपके मस्तिष्क में किया जाएगा तब आप स्टेट ऑफ नो हर्ट, जहाँ पर आघात नहीं पाएंगे आप, ऐसा भी एक स्थिति है जहाँ पर कोई कुछ भी बोले आपको चोट नहीं पहुँचेगा। तो ऐसे एक स्थिति आपके मस्तिष्क में अलौकिक सर्जरी होने के बाद ही आप स्थायी रूप से अनुभव कर सकते हैं। अगले भाग में जाएंगे। एक अनुभव 1000 व्याख्याओं के समान है। वो आम कैसा था? बढ़िया था। आप उस आम के बारे में कितना भी समझाएं मगर आम के स्वाद के साथ वो बराबर नहीं होगा। जब व्यक्ति आम को लेकर खुद खाएंगे, खुद अनुभव करेंगे, तब जाकर उसके स्वाद का मज़ा ले सकते हैं, है ना? ठीक वैसे ही मुक्ति के बारे में, मुक्ति स्थितियों के बारे में, भगवत साक्षात्कार के बारे में, अन्य लोकाओं के बारे में, OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में जितना भी सुने जाने वो असली अनुभूति से कई गुना दूर है। व्यक्तिगत अनुभूति आपको हर चीज़ को वास्तव में जानने में मदद करता है। तभी जाकर आपने जो भी शब्द सुने वो सब कुछ समझ में आएगा। अन्यथा कोई भी चीज़ के बारे में वर्णन करने वाले बातें पर्याप्त नहीं होते कि आखिर वो अनुभव क्या था। आगे बढ़ेंगे।
प्रेम इस संसार का सार है। अगर कोई पूछते हैं फूल क्यों खिलता है, वो नन्हे से बच्चे की हंसी क्यों, हवा का झोंका क्यों, इसके लिए कोई कारण बोल सकते हैं? ये सभी ऐसे ही हैं। सब कुछ जैसा है वैसे ही है। सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब कुछ प्रेम के अभिव्यक्ति हैं। पूरे सृष्टि प्रेम के अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि ये सृष्टि का सार ही प्रेम है। ये बातों में समझाना मुश्किल है जब तक आप व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त नहीं करते। जब व्यक्ति मुक्ति के उच्च चैतन्य स्थिति पीक स्टेट में जाते हैं, तब उनके भीतर वो एक ऐसी स्थिति को अनुभव करते हैं जहाँ वो दीवार, मिट्टी, फूल, पानी, सूरज, हर चीज़ को अनुभव करते हैं, क्योंकि हर चीज़ से उनको प्रेम का आभास होता है। आपको भी ऐसे अनुभव प्राप्त करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। साधक ने पूछा, कर्म को दूसरों को दे सकते हैं क्या? श्री भगवान जी ने कहा, हाँ, कर्म को दूसरों को दे सकते हैं। बाबर ने हुमायूं के कर्म को लिया था और अपने कर्म को अपने बेटे हुमायूं को दे दिया था। हुमायूं एक दुर्घटना में मृत्यु पाने वाले थे, किंतु स्वस्थ बाबर उनके मृत्यु को ले लिए थे। और एक उदाहरण में माँ अपने बेटी के कैंसर को अपने ऊपर ले लिए। माँ की मृत्यु 15 दिन में हो गया, बेटी अभी तक जीवित है। और एक महिला 1,00,000 मूल मंत्र का उच्चारण किया, पुण्य को प्राप्त किए, और उन्होंने उस पुण्य को अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए दान दिया। तब से उनके बेटे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया। दोनों अच्छा और बुरा कर्म ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किंतु आपको बहुत केयरफुल रहना है ऐसे करते हुए, क्योंकि हम जिस स्तर पे हैं हमें पता नहीं कि हमारे कर्म क्या है। हमारे पास इतना ज़्यादा पुण्य भी नहीं है जो हम दूसरों को दान दे सकते हैं, ना ही किसी और के बुरे कर्म को अपने ऊपर लेने की शक्ति हमारे पास है। इसीलिए कभी कर्म के सिद्धांतों के साथ, कर्म के साथ खेलना नहीं। जबकि हम सभी श्री अम्मा भगवान के चरणों में हमारे समस्याओं को समाधान करने के लिए, दूसरों के समस्याओं को समाधान करने के लिए अवश्य प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, और इसे करते रहिए। सफलता के रहस्य को देखेंगे। विश्राम में रहने वाला व्यक्ति शिथिल पड़ जाता है। मान लीजिए आपने एक नया सेल फोन खरीदा है और आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और आपने बहुत समय तक आपके साथ ऐसे ही रख दिया, तो क्या होगा? कुछ साल में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका उपयोग ही नहीं किया है। या नहीं तो आप अपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो यहाँ पर समाधान आपको ऑप्टिमल यूज़ करना है। ठीक वैसे ही मानव शरीर को इस प्रकार संरचित किया गया है कि इसे हलचल की ज़रूरत है, फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। किंतु ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप काम करेंगे या नॉन स्टॉप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में आप बिना विश्राम लिए करते जाएंगे, तो वो आपके शरीर के लिए क्षतिकारक है। ठीक उसी समय पर अगर आप अपने शरीर के लिए कोई भी हलचल नहीं देंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, शरीर के मुख्य अंग पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इसीलिए शरीर में पर्याप्त हलचल होनी चाहिए, शारीरिक कार्यकलाप करते रहना है, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जब आप अपने इस जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक करेंगे कर्म करते हुए,
वो आपको शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखेगा। कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा विश्राम कर रहे हैं तो वो अपने प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा। श्री परम ज्योति के चमत्कार सुनेंगे। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বেলগাঁও থেকে আমি সায়াম বলছি। আমি দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র। ধারওয়াদে অনুষ্ঠিত শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী পাদুকা দীক্ষায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। দীক্ষার সময় আমার শরীরে আমি হালকা কম্পন অনুভব করেছিলাম এবং শবাসনের সময় শরীর খুবই হালকা বলে মনে হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে ঘুমের মধ্যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ঠিক যেন কোনো ব্যক্তি আমার তলপেট এবং কপালে কিছু করছেন। স্বল্প সময়ের জন্য আমার বুকে প্রবল ব্যথা হয়েছিল ও আমার মাথার শীর্ষভাগে খুবই হালকা অনুভূত হচ্ছিল। পরদিন ঘুম থেকে উঠে সম্পূর্ণ আলাদা এক অনুভূতি হয়েছিল। বিছানা, কম্বল, ঘরের আলো, জলের বোতলের মতো চারপাশের যে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়েই মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন প্রথমবার দেখছি। সারাদিন আমি আনন্দ স্থিতিতে কাটিয়েছি। দিনের প্রতিটি খাবার আমি স্বাদের অনুভূতি, ভালোবাসা ও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেছি। মায়ের হাতের রান্না খাবার খেতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল। অন্নদাতা, চাষি, সবজি বিক্রেতা, এমনকি বাজার করার জন্য আমার বাবার প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলাম। এরপর আমি আমার দিদির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাই। আমি বাড়ি থেকে দিদির বাড়ির যাত্রাপথ সুন্দরভাবে অনুভব করেছি। সেখানে আমি প্রায়শই গিয়ে থাকি, কিন্তু ওই দিনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে এত খুশি দেখে সবাই খুবই অবাক হয়েছিল। সেখানে সমস্ত প্রিয়জনদের সাথে দেখা করে তাদের কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করেছি এবং সকলের সাথে সংযোগ অনুভব করেছি। ওই প্রক্রিয়ার পর থেকেই আমার অন্তরে গভীর নৈঃশব্দ একইভাবে বর্তমান। আমি ভয় বা আলস্য ছাড়াই চারপাশের সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে অনুভব করতে পারছি। এই সুন্দর আন্তরিক স্থিতি প্রদান করার জন্য শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান আপনাদের অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। चमत्कार को सुनना, दूसरों के साथ बांटना, ये आपके जीवन में चमत्कारों को अधिक करेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज आपने जो कुछ भी सुना है इसे आप मनन चिंतन कीजिए।
श्री कल्कि से अभी हम प्रार्थना करेंगे। ये ज्ञान हमारे लिए व्यक्तिगत अनुभूति करने के लिए इस प्रार्थना के साथ भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।